बच्चों, लोकतंत्र को जीवित रखने और लोकतंत्र को बचाने में एक सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में काम करता है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन कहते हैं और इसकी भूमिका लोकतंत्र में बहुत अहम है। यहाँ तक कि जब चुनाव आयोग की बात चल रहा था, आर्टिकल 324 की बात चल रहा था, तो अम्बेडकर साहब ने बोल दिया था कि आर्टिकल 324 छोटा-मोटा नहीं है, ये लोकतंत्र की जीवन रेखा है। उन्होंने क्या कहा, स्पष्ट रूप से कहा था कि लोकतंत्र की या जीवन रेखा, रक्षा रेखा है, क्योंकि लोकतंत्र को बचाने के लिए एक अहम भूमिका निभाता है चीफ इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जिक्र हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 में किया गया है, जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 324 पर 23 अगस्त 1949 को संविधान सभा में व्यापक बहस हुई। डॉक्टर अम्बेडकर ने इसे लोकतंत्र की रक्षा रेखा कहा, जो अभी मैं कुछ देर पहले आप लोगों को बता रहा था। और ध्यान से सुनिए, 324 जो था, हमारे संविधान जब 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ, उसके साथ ही अनुच्छेद 324 भी हमारे देश में प्रभावी हो गया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया और देश में जो पहला चुनाव हुआ था 1951-52 में देश में पहली बार चुनाव हुआ, लोकतंत्र में पहली बार चुनाव हुआ था। इससे पहले जो चुनाव हुई तो अंतरिम सरकार थी, कोई चुनाव नहीं हुआ था, वो बस ऐसे ही चुनकर लोकतंत्र भी मुख्य चुनाव नहीं हुए थे, तो ऐसे ही प्रेसिडेंसी से एक छोटा-मोटा चुनाव कराकर लोगों को अंतरिम सरकार बनाया गया था, जिसके प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू जी कार्यरत थे। बाद में 1951-52 के चुनाव में भी भारी बहुमत से विजयी हुए और फिर उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। बहरहाल, यहाँ समझता है जो चुनाव आयोग होता है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना उसका सुनिश्चित होता है कि तुम देश में एक स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष चुनाव कराओ, किसी भी पार्टी से या किसी भी बहुमत से अब तुम्हारा कोई भी तालमेल नहीं होना चाहिए। निर्वाचन आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है और लोकतंत्र को मजबूत करने का इसको दिया गया है कि तुम लोग लोकतंत्र को मजबूत करो। लेकिन देखा जाता है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन और देखा जाता है किसी न किसी पार्टी से जो साठगांठ होता है, किसी न किसी पार्टी से जो साठगांठ होता है, इसीलिए लोकतंत्र कमज़ोर पड़ता है। तो किसी भी पार्टी से साठगांठ नहीं होना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। बीपीएससी की बात करूँ तो बीपीएससी लगातार इससे क्वेश्चन पूछता रहता है, क्योंकि 2019 का जो 65वीं बीपीएससी था उसमें भी इससे क्वेश्चन आया हुआ था। जो 67वीं बीपीएससी है 2022 का, वहाँ भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति और कार्यकाल से क्वेश्चन आया हुआ था। जो 66वीं बीपीएससी था 2020 का, उससे वहाँ भी इससे क्वेश्चन आया हुआ था। 68वीं बीपीएससी 2023 का निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता संबंधित प्रावधान से क्वेश्चन आए होते हैं। मतलब हर बार देख रहे हो आप, 65वीं बीपीएससी, 66वीं, 67वीं, 68वीं लगातार क्वेश्चन बन रहा है। तो आप लोग 300 जो आर्टिकल 324 है, इसको आप इग्नोर करके नहीं चल सकते। देखो 66वीं में क्वेश्चन क्या पूछा, भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई है। यह 66वीं बीपीएससी से क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे देखो, 67वीं में क्या पूछता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। देखो, फिर देखो 68वीं में क्या पूछता है कि निर्वाचन आयोग कितने सदस्यों का बना होता है। एक चुनाव आयुक्त होते हैं, अधिकतम 2 अन्य आयुक्त होते हैं। देखो क्वेश्चन ऐसे बनता है और बीपीएससी बार-बार क्वेश्चन, जैसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन राष्ट्रपति करता है। जो निर्वाचन आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद 324 में की गई है। बस कुछ क्वेश्चन डाल दिया हूँ मैं आपको प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस करना। अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग किसके लिए चुनाव संचालित कराता है, किसके लिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, विधानसभा, इन लोगों के लिए चुनाव आयुक्त कराता है इलेक्शन कमीशन। आप ध्यान रखना, तो यहाँ पर कन्फ्यूजिंग है। देखो जैसे पंचायती राज, जो पंचायत का चुनाव होता है, पंचायत का चुनाव कौन कराता है, या इसको स्टेट इलेक्शन कमीशन कहता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कराता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इसका चुनाव कराता है। लेकिन जो राज्य स्तर पे चुनाव होते हैं, जैसे मान लो विधानसभा का चुनाव होता है, जो एमएलए कहते हैं, एमएलए का चुनाव होता है, एमएलए का चुनाव भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आप कुछ बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि ये राज्य इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राज्य इलेक्शन कमीशन कराता है, बिल्कुल नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कराता है। दूसरा क्वेश्चन, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान है, तो वहीं है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है, महाभियोग के माध्यम से हटाया जाता है। दूसरा कोई बड़ी बात नहीं है, बस प्रोसीजर सेम है। समझ रहे हो आप लोग। चलो आगे देखो,
यहाँ देखो अनुच्छेद याद करने का ट्रिक है। देखो कुछ ट्रिक मैंने इसमें डाल दिया हूँ, देखो क्या ट्रिक है। 324 3 अंक 24 घंटे, 3 अंक 24 घंटे, चुनाव कभी नहीं रुकता, चुनाव कभी नहीं रुकता। 3 अंक 24 घंटे, 24 घंटे चुनाव होता, कभी नहीं रुकता। नियुक्ति वर्सेस हटाना प्रक्रिया, राष्ट्रपति हटाना, सुप्रीम कोर्ट जजेस जैसी प्रक्रियाएं होती है। कार्यकाल कितना होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कार्यकाल कितना होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कार्यकाल 6 वर्ष, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, और 6 वर्ष हो या उससे पहले अपने 65 वर्ष की आयु पूरा कर ले। जैसे यूपीएससी में होता है वैसे सेम टू सेम यहाँ भी कंडीशन है। अक्सर जो क्वेश्चन पूछा जाता है 324 अनुच्छेद 329 में भ्रम, दोनों में अंतर स्पष्ट करना। 329 अलग है, 324 अलग है, मिक्स मत करना आप लोग। अनुच्छेद 324 का मूल, निर्वाचन आयोग की स्थापना, स्वतंत्रता, शक्तियों के बारे में। इसे रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। पिछले 5 साल का PYQ देखिए, MCQ प्रैक्टिस कीजिए, निरंतर आप रिवीजन कीजिए, अभ्यास कीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। आप भी एक मास्टर होल्डर बन जाओगे, एक टीचर बन जाओगे, आप भी एक टीचर बन जाओगे, टेंशन मत लो। देखो तो जितना इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। अब बस प्रैक्टिस आपको करना है, एग्ज़ाम आपको निकालना है। मेरा बस काम है कि आप लोगों को समझाना, बताना, इससे ज़्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता। मेरा हर कोशिश रहता है कि आप लोगों को BPSC जो जो सितंबर में जो सितंबर में पेपर होने वाला है, BPSC TRE 4 वो का जो पेपर होने वाला है, यहाँ पे अगर आपको एक सीट चाहिए तो पक्का मैं करा दूंगा। बस आप लोग मेरा बात मानो और मेरे साथ मिलकर पढ़ाई करो। और मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ ना, 100% सिग्नेचर मार कर दे रहा हूँ, 100% यहाँ पे। अगर पॉलिटी से कुछ क्वेश्चन आता है वहाँ से गलत नहीं होगा। देखो हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के आखिरी पड़ाव पे हैं, कुछ क्लासेस और होंगी भारतीय राज्य व्यवस्था में। अभी तक हमने लगभग लगभग मैं बता दूँ 45 से 50 क्लास हो चुके हैं, और लगभग 5 से 7 क्लास और होंगे। ये आपको भारतीय राज्य व्यवस्था कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग इतिहास पढ़ेंगे। और बस कुछ दिन में ही कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद से इतिहास स्टार्ट होगा। इतिहास भी लगभग 1 से 1.5 महीने में इतिहास कंप्लीट, फिर ज्योग्राफी देखेंगे, और लगभग सितंबर से पहले आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट, एग्जाम से पहले सिलेबस तो कंप्लीट हो ही जाएगा। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जो भी हित मित्र दोस्त हैं जो तैयारी देने वाले हैं उनसे बोल दीजिए कि यहाँ क्लासेस चल रही है। सारे मेरे जो PDF है टेलीग्राम चैनल पर जाता है, टेलीग्राम से PDF डाउनलोड कीजिए, पढ़ाई कीजिए। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।